आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रेट सलवार। स्ट्रेट सलवार की मैं आपको कटिंग बताऊंगा और साथ में स्टिचिंग भी उसकी बताऊंगा किस तरीके से हमने करनी होती है। तो ये देखिए स्ट्रेट सलवार हमने रेडी किया है, जिसमें हमने फुल इलास्टिक डाली है बेल्ट के साथ में। ये इलास्टिक है हमारी और इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये सलवार है, ये शेप है। इसका जो दोस्तों आसन कटता है वो पैंट की ही तरह कटिंग होता है। तो वो कटिंग कैसे होता है वो भी मैं दिखाऊंगा, किस तरीके से इसको कट करना है। इलास्टिक हमने डाली है, इसमें फुल इलास्टिक पड़ती है, तो ये आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अब इसमें हमने बेल्ट किस वजह से लगाई, आप चाहो तो इसके अंदर बिना बेल्ट के भी बना सकते हो, बट उससे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है आपको। अगर आप डायरेक्ट इलास्टिक के साथ बना रहे हो और बेल्ट नहीं लगा रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या आती है, ये जो सेंटर की क्रीज होती है इसकी, ये साइड को भागती है। तो अगर ये आप मैनेज कर सकते हो फिर तो इलास्टिक के साथ बना लो विदाउट बिना बेल्ट के। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर बेल्ट की डाल के बनाओ। बेल्ट डालने का क्या फायदा हो जाता है कि ये वाली जो क्रीज होती है हमारी, ये सेंटर वाली जो क्रीज है जो ये साइड में जा रही है, जब हम यहाँ पर प्लेट डालते हैं आगे की साइड में 3-4 प्लेट आती है, तो ये वाली क्रीज ना इधर से खिसक के आगे की साइड में आ जाती है। तो इससे क्या फायदा होता है, हमारी जो क्रीज है जो बाहर भागती है इस तरीके से भागती है नीचे मूरी की साइड से, वो भागने से रुक जाती है, सेंटर में ही क्रीज आती है, तो उसका लुक ज्यादा अच्छा आता है। और ये सलवार जो हमने रेडी की है ये कस्टमर की ही रेडी की है। तो ये एंकल लेंथ सलवार है। इसकी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताऊंगा, कैसे इसको कटिंग करना है, क्या क्या इसमें साइज है, बेल्ट हमने कितना रखना है। क्योंकि अगर आप बेल्ट लगाने के बाद अगर आप कटिंग करते हो इसको और बनाते हो बेल्ट डालने के बाद, तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली उसकी इलास्टिक ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाती है। क्योंकि बेल्ट अगर आप नॉर्मल सलवार की तरह रखोगे तो इसमें जो बेल्ट पड़ती है वो नॉर्मल सलवार से थोड़ा सा ज्यादा पड़ती है। वो कितने इंच पड़ती है, क्या हिसाब होता है उसका, वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से करनी है। तो इसकी जो देखिए इलास्टिक है वो फुली स्ट्रेच होगी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी जो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 3 इंच की चौड़ाई है, ये वाली जो हमने कटिंग करनी है। ये जो इलास्टिक है ये एक्स्ट्रा पड़ती है, जैसे पैंट प्लाजो में पड़ती है। नॉर्मली सलवार में क्या करते हैं, स्ट्रेट सलवार अगर बना भी रहे हो तो उसमें उसी बेल्ट के अंदर ही मार्जिन छोड़ते हैं इलास्टिक डालने का। उससे क्या होता है कि फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को फिनिशिंग के तरीके से काम सिखाना, बनाने को मैं आपको ऐसे भी बना के दिखा सकता हूँ, बट उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी इलास्टिक जो हमने लगाई है इसके अंदर फिनिशिंग आई हुई है, ये देखिए। तो इस तरीके से कैसे हमने रेडी करना है कंप्लीट वीडियो आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट तरीका बताऊंगा इसका, किस तरीके से हमने क्या क्या इसमें हमें साइज की जरूरत पड़ेगी और क्या फॉल आती है इसकी, खड़ी किस तरीके से आनी है। ठीक है, और कटिंग कैसे करनी है, स्टिचिंग कैसे करनी है। मोरी जो हमने बनाई है वो सिर्फ 1 इंच की बनाई है, क्योंकि इसमें जितनी पतली मोरी होती है उतनी प्यारी लगती है। और सिर्फ स्ट्रेट सिलाई है, इसमें कोई डिजाइन नहीं करनी होती है, चाहे प्लेन सलवार हो या प्रिंटेड सलवार हो। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका सबसे पहले मैं कटिंग का दिखा देता हूँ आपको, काउंटर पे लेके चलता हूँ किस तरीके से हमने इसको कटिंग करना है। तो इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसका मेजरमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो है 38 इंच। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेंथ है इसकी 38 और मोरी है इसकी 7 इंच। तो यह है इसका साइज। बेल्ट जो हम निकालेंगे वो हिप के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हिप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हिप जो हमारी लूजिंग ऐड करने के बाद 22 इंच आ रही है, यानी कि 44 है तो हम हाफ करके लिखते हैं 22 इंच। ठीक है, तो ये 3 साइज है हमारे। और ये लेंथ जो हमारी एंकल लेंथ है, क्योंकि इनकी हाइट बहुत अच्छी है, काफी अच्छी हाइट है। ये 2 मीटर लाइनिंग है हमारी। और इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको बिछा लेना है। ये देखिए ओपन वाला हिस्सा जो हमारा है वो इधर की साइड है दोनों का, ये देखिए। और अच्छे से प्रेस लगा के आपने सेट कर लेना है इसको। तो सबसे पहला निशान लगा लेंगे हम ये वाला, क्योंकि ये स्ट्रेट सलवार कट रही है, एंकल सलवार है। तो इसकी जो चौड़ाई होती है आपकी जो नॉर्मल होती है 42 इंच होती है, 44 तक आती है, 44 इंच तक आती है। तो इस पर साइज कोई भी डिपेंड नहीं करता है कि बड़े बड़े साइज में ये बढ़ाना है, ये छोटे साइज में बढ़ाना। तो आप देखो ना कितनी थाई तक आ जाती है इसमें, क्योंकि इसमें कोई चुन तो होती नहीं है। मतलब यहाँ पर जो फ्लेयर आते हैं मोरी पर पीछे की साइड जैसे नॉर्मल सलवार में आते हैं, तो इसमें देखिए 40 इंच तक। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सब तरह का साइज इसी में बन जाएगा, आपको अलग से लगाने का यहाँ पर जोड़ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने हर साइज इसी में काट देना, बल्कि थोड़ा सा कम तो हो सकता है ये कटिंग करते टाइम, बट इसे हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा साइज हो गया आपके सामने, इसको हम हल्का सा हटा देते हैं। अभी आ जाते हैं हम इसकी लेंथ। तो हम यहाँ पर निकालेंगे इसको, हमने इसके अंदर डालनी है इलास्टिक। ठीक है, अभी इलास्टिक क्यों डालनी है उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। तो इलास्टिक के लिए हम चाहे तो इसके अंदर फुल भी ये वो लगा सकते हैं, बिना बेल्ट के भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इलास्टिक डाल सकते हैं। तो बेल्ट डालना क्यों जरूरी हो जाता है, चाहे आप इसके अंदर 3 इंच की बेल्ट डालो, पर बेल्ट इसमें डालनी है। बेल्ट इसलिए डालनी होती है, अगर आप इलास्टिक लगाओगे तो जो क्रीज होती है सेंटर की हमारी पहुंचेगी, वो क्रीज हमारी साइडों की तरफ ऐसे ऐसे जाएगी। अगर आप बेल्ट नहीं लगाते तो बेल्ट डालने से क्या होता है, प्लेट की वजह से हम
फ्रंट की बेल्ट के अंदर ना 14 इंच के सेंटर में क्रीज को कर देते हैं सीधी, ताकि वो बिल्कुल सीधी गिरे। इस करके हमें बेल्ट लगानी पड़ती है इसमें। बट लगाएंगे हम ऊपर इलास्टिक ही, वो इलास्टिक कैसे लगा हुआ स्टिचिंग वाले पार्ट में दिखाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ से हमने 4 इंच को निकालना है, पूरे 4 इंच निकाल लेना है इस तरीके से। और लेंथ देखनी हमारी कितनी है, तो जैसे कि 38 लेंथ है तो 1 इंच इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आधा इंच मार्जिन हमारा यहाँ पर जाएगा, आधा इंच मार्जिन हमारा यहाँ पर जाएगा। ये वीडियो को 1 मिनट रोक के मैं ये आपको ये बता देता हूँ। देखो मेरी जो आने वाली जितनी भी वीडियो आएगी, ठीक है, वो भले से थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी कम से कम करने की, पर जितनी छोटी वीडियो करते हैं उतनी डिटेल ना उसमें नहीं हो पाती है। तो अगर डिटेल में आपने वाकई में सीखना है, कोई चीज़ सीखनी है, तो वीडियो आपको 30 से 40 मिनट की मिलेगी हमारी, हो सकता है 45 मिनट तक हो जाए। तो आप उसे चाहे थोड़ा थोड़ा करके देखो, बट कंप्लीट वॉच करना आपको। उससे रिलेटेड मान लीजिए ये मैं सलवार स्ट्रेट कटिंग कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड आपको सारी A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की मेरी चाहे जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इसी के अंदर मैं कटिंग, स्टिचिंग, मेजरमेंट का सारा आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो इसके मेजरमेंट में कुछ नहीं होता है, जैसे नॉर्मल लेंथ ली जाती है, एंकल जो टकना होता है हमारा वहां पर लेंथ ली जाती है। नॉर्मली सलवार की जो लेंथ लेते हैं हम, जो फ्लोर टच लेते हैं, जहां पर कस्टमर बांधता है सलवार, वहां से इंची टेप पकड़ाना हमने और फ्लोर तक टच करना है नॉर्मल सलवार। बट ये सलवार जो है एंकल लेंथ उनको चाहिए, तो हम उस हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, जहां जैसे हम पैंट की लेंथ लेते हैं वैसी लेंथ हमने इसकी लेनी है सलवार की। ये लेंथ हो गया। बॉडी का साइज मैंने आपको बताया हुआ, बॉडी का साइज किस तरीके से लेते हैं। पहुंचा ऑप्शनल होता है, किसी ने 6.5 पहनना होता है, तो इसमें मेजरमेंट लेने की मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को, वो तो आपको सबको पता ही होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो हमने 4 इंच लगाया बेल्ट का निशान, इंची टेप को निकाल कर ऊपर, और लेंथ का निशान लगाया 38, ठीक है, प्लस 1 इंच करना है हमने हर तरह की सलवार में। उसके बाद हमने ये निशान उठा लेना है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाना है इसके आसन का। तो ये जो 4 इंच निकला हुआ है, तो इतना ही निकला हुआ रहेगा। तो हमें आसन इसका कितना चाहिए, तो हम रखेंगे आसन इसका 15 इंच। यहाँ पर 15 में 15.5 भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाए चल जाएगा, ठीक है। ये 15 इंच हमने रखा। यहां से हम रखेंगे इसको 2 इंच, ठीक है, और ये निशान लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस करके। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो रखते हैं इसको ऐसे रखते हैं, सीधी की सीधी, बट हमने इस स्टाइल में इसको नहीं रखना। हमने जैसे पैंट की हम शेप देते हैं वही शेप देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये शेप आप थोड़ा कोशिश करो थोड़ी लाइटली हो इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देने, क्योंकि ये एक तरह से आप ये समझो कि ये खुली प्लाजो या पैंट कट रही है एक तरह से, आप ये मान के चलो। बट इस यहाँ से ऊपर कोई आप पैंट मान के चलो, यहाँ से नीचे को चाहे सलवार मान के, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्ट्रेट सलवार के लिए बता रहा हूँ सिर्फ में किस तरह से कट करनी है, जो खड़ी सलवार होती है। 2 इंच का मार्क करके आपने ये आसन का निशान लगा देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे कि हमारा 7 इंच पहुंचा है, तो यहाँ पर 7 इंच रखेंगे हम इस तरीके से, प्लस 1.5 इंच करेंगे इसके अंदर ऐड यहाँ पर। और ये वाली जो हमारी स्केल होती है, देखिए ये शेप, इसको हमने यहाँ पर पकड़ना है, और इसको यहाँ पर देखिए ये जो निशान है हमारा, यहाँ से यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा तो आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हो इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से आपने इसको ऐसे मिला देना है। तो ये हो गई आपकी मार्किंग सलवार की। इसको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो इसको करने से क्या फायदा होगा आपको स्ट्रेट सलवार में, यहाँ पर आपने देखा होगा स्ट्रेट सलवार में वो खींच मारता है आसान, वो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी आपको अगर आप इस तरीके से करते हो। ये दोस्तों देखिए कट गया हमारा फ्रंट और ये कट गया हमारा बैक। अभी ले लेते हैं हम इसकी बेल्ट। तो बेल्ट इसको हम करते हैं यहाँ पर साइड। तो ये जो हमारा फैब्रिक बचा है हमारे पास, यानी कि ये लाइनिंग में कट कर रहा हूँ, फैब्रिक में भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसको हम सीधा इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी इसकी जो बेल्ट है वो भी थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं बता दूं आपको क्यों लगाऊंगा ऐसे। तो हमने फोल्ड कर लिया। तो देखिए अभी जो हमारी है इसको हम साइड ही कर देते हैं, यहाँ से यहाँ उठा के। तो बेल्ट का जो हमने मार्जिन छोड़ा था कटिंग करते टाइम, वो छोड़ा है 4 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बेल्ट को कटिंग करेंगे वो करेंगे 5 इंच कट इस तरीके से। सिर्फ 5 इंच की हमने बेल्ट कट करनी है। इसमें फोल्डिंग हमने नहीं ऐड करनी, फोल्डिंग हमने अलग से लगानी है। जैसे हम बैक में इलास्टिक डालते हुए अलग से फोल्ड लगाते हैं, हमारी अगर वीडियो आपने देखी होगी इलास्टिक वाली, तो हम क्या करते हैं अलग से लगाते हैं। अगर आप इसी में डालोगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। आप डाल सकते हो इलास्टिक, बट अगर फिनिशिंग से मेरे से सीख रहे हो आप फिनिशिंग के साथ, तो उसका तरीका यही है कि आपने इसमें अलग से लगाना है।
चाहो तो आप मार्जिन कट कर सकते हो, अगर आपने फिनिशिंग नहीं चाहिए पीस के अंदर, ऐसे ही बनानी है तो बना सकते हो, क्योंकि आपको इसका ये चीज स्टिचिंग में दिखेगी। मैं क्या आपको बता रहा हूँ, तो ये तो देखिए हो गया क्या, इसमें से हमने ये देखिए, तो सॉरी मैं इसमें हमने मार्जिन ऐड नहीं करना, क्योंकि हमारा इलास्टिक जो है वो भी बढ़ेगा। तो 4 इंच हमने निकाला था, इसको 4 इंच ही हमने कट कर लेना है टोटल। देखिए सलवार को कटिंग करते टाइम 4 इंच निकाला था बेल्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 इंच ही रखनी है बेल्ट टोटल, ये इस तरीके से। अब ये 4 इंच रखनी, तो आधा इंच इधर मार्जिन में जाएगा, ठीक है, प्लस आधा इधर जाएगा, तो ये तो कम हो गई, ठीक है। तो ये कम नहीं हुई, जब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे तो ये खुद ब खुद 1.25 इंच की इलास्टिक पड़ेगी, तो वो बढ़ती हुई पड़ेगी ऊपर से, तो ये रेडी हमारी जो 4 इंच की ही आ जाएगी। वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको स्टिचिंग करते टाइम। तो जितना आपने इंच टेप को निकालते वक्त कटिंग किया, उतना ही यहाँ बराबर काट लेनी, कोई मार्जिन नहीं देना है इसमें, अगर आप इस तरीके से कटिंग कर रहे हो, ठीक है। अभी जैसे कि हमारी हिप है 22 इंच है, तो 22 में हमने जो स्ट्रेट सलवार है उसके हिसाब में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें नॉर्मल सलवार के हिसाब से हमने ये नहीं रखनी है, ठीक है। आपको बता देता हूँ इसकी बेल्ट हमें किस हिसाब से निकालनी है। देखिए ये टोटल है हमारा 18 इंच, ठीक है। 18 में से आपने 4 इंच कम करके, कोई भी साइज हो आपका, कोई भी साइज हो, चाहे 4 इंच कम करके कितनी आ रही है, 14 इंच आ रही है। तो 14 दूनी 28, यानी कि टोटल 28 इंच की बेल्ट हमने लगानी है इसमें, 28 इंच, ठीक है। हिप इसकी 22 इंच है, तो 22 इंच से हमें कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, ये लूज ही लगानी है। नॉर्मली अगर बेल्ट हमें डालनी होती है तो वो आती है हमारी यहाँ पर 25 इंच, 25 इंच आती है नॉर्मल, जो हम नॉर्मल तरीके से ऐड करते हैं 3 इंच। जैसे कि 22 हिप है, 22 में 3 इंच और ऐड कर देंगे तो ये 25 इंच आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सलवार के लिए था। अगर इसमें जिसमें इलास्टिक डाल रहे हो उसमें क्या है, हमें ये बेल्ट भी एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर इलास्टिक डालोगे इतने एरिया के अंदर, तो इलास्टिक आपकी खुलेगी नहीं, ऐसे थोड़ी सी खिंचाव आएगा, आपने देखी होगी वो प्रॉब्लम आती है आपको। तो इसका घेरा ज्यादा होगा तो हमें हमारी इलास्टिक को खुलने का ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो वो कटिंग करते स्टिचिंग करते हुए आपको समझ आ जाएगा क्या बता रहा हूँ मैं। और आप अगर स्टिचिंग करते हो तो आपको पता लग गया होगा मैं क्या चीज बता रहा हूँ। तो ये हमने कट कर लेनी है बेल्ट, कस्टमर का ही पीस है, तो मैं ऐसा नहीं किसी रफ कपड़े पर आपको दिखा रहा हूँ कट करके। मेरी ज्यादातर जो कटिंग होती है दोस्तों वो कस्टमर के ही कपड़े के ऊपर ही होती है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको रफली कोई चीज गड़बड़ हो जाए या कोई गलत आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर का तो हम गलत नहीं कटिंग कर सकते ना। तो ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए कटिंग भी लगी हुई है कस्टमर की, मेरे पास साइज खुला हुआ रखा है इनका ये, और ये कटिंग भी है लगी हुई। तो ये हमने पहले ही प्रेस लगा ली थी इस पर कपड़े पर, कपड़ा नॉर्मली ऐसे था। अभी जब भी आपके पास इस तरीके का कपड़ा आता है उसमें आपने रुख चेक करना है, एक ही साइड को हमारा रुक जाना चाहिए। तो उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखिए इसका जो रुख है हमारे हिसाब से जा रहा है, ये जो बूटिया है ऊपर को जा रही है इस तरीके से, पर इसमें ज्यादातर मिक्स है। तो हम क्या है, रुख ये वाला हमारा जो पहुंचा वो इधर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपल सा एक निशान लगा लो इस तरीके से, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके पहले कट कर लेना है ताकि दोनों के रुख मैच हो जाए, एक जैसे ही आए। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे इसको, तो हमारा जो है पहुंचा आएगा इधर इसका, और ये वो ऐसे जा रही है, देखिए ये, तो ये जाएगा, ये वाला हिस्सा ये जाएगा ऊपर, इस तरीके से आएगा ये। मतलब आपने रुख चेक कर लेना है, दोनों वो एक ही साइड को जाने चाहिए। बुट्टी का जो हमारा रुख होता है, जड़ें हमेशा नीचे होती है और नीचे से ऊपर की साइड को जाता है। तो उस हिसाब से आपने सेट कर लेना है उसको कपड़े को, और इस तरीके से आपने बिछा देना है। अभी हम लेंगे ये, इसी को इसी के ऊपर रखकर हमने कट कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। सेट करके आपने कट कर देना है। ये है हमारी कटिंग इसकी सलवार की। बेल्ट जो है हमारी, बेल्ट भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, जैसे कि ये बेल्ट है, तो अगर इसमें से निकलती है इसमें से निकाल लो, नहीं तो इसका और भी कपड़ा है हमारे पास, उसके अंदर से हम निकाल लेंगे। ये जैसे फैब्रिक है हमारे पास, ये शर्ट का पीस है इसका, तो इसमें से कहीं से भी हम एक साइड से फैब्रिक इसको निकाल लेंगे। तो ये मैं यहाँ से ये पट्टी ले लेता हूँ, बाकी मैं इसमें ऐड कर लूँगा, उधर मैं ज्वाइंट ऐड कर लूँगा एक, ठीक है।
क्योंकि इसमें से शर्ट भी हमने निकालनी है। इसमें ये आने की ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं शर्ट कटिंग करता जोड़ भी हमारी लगने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये प्रिंटेड है तो इसमें पता नहीं लगेगा। तो ये हो चुकी है हमारी सलवार की कटिंग। अभी चलते हैं हम मशीन पर, दिखाते हैं स्टिचिंग करके इसको कैसे करना है सेट, कैसे हमने इसकी इलास्टिक डालनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे, ये देखिए ये हमने ये कटिंग किया हुआ है, इसमें से हमने लाइनिंग को उठा लेना है पहले। ये वाला जो हमारा पीस है सिंगल, ये इसके ऊपर आपने लाइनिंग को रखना है। तो इसको अलग अलग अटैच करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ भी अटैच कर सकते हो। तो ये देखिए ये हमने ये वाले पीस का सेट बना लिया लाइनिंग के साथ, ये वाला बन गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही हमने इसका दूसरा वाला सेट लेना है ये, और इसके साथ भी लाइनिंग को अटैच कर लेना है हमने उल्टी साइड पे इसकी, इस तरीके से। तो ये देखिए एक सेट हमारा ये बन गया है और एक सेट हमारा ये बन गया, और एक साथ ही हमने इसको जोड़ना है यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से रख के, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी फिनिशिंग भी बरकरार रहे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम आसन जोड़ लेंगे दोनों साइड का। देखिए आसन जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर जो है सिलाई को घुमा लेना है पूरी, क्योंकि यहाँ पर प्लेट डालनी है हमने, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं सिलाई घुमा लेता हूँ पहले। तो ये देखिए ये जोड़ने के बाद, जैसे कि हमने कंप्लीट करके जोड़ लिया है, इस पर हमने सिलाई लगा ली पूरी और ये इस तरीके से जुड़ गया हमारा आसन, ठीक है। अभी हमने क्या है यहाँ पर प्लेट डालनी है, ठीक है। तो हमारी जो बेल्ट है वो बेल्ट का साइज एक बार चेक कर लेना है कितना आ रहा है हमारा, उस हिसाब से हमने इसमें डाल देनी है प्लेट। तो ये हमारी बेल्ट है, यहाँ से रखेंगे हम और यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये इतना मार्जिन हमारा चला जाएगा, ठीक है। बेल्ट के अंदर मार्जिन जाएगा तो यहाँ पर आएगी हमारी जो टोटल बेल्ट का साइज है, इससे जो ज़्यादा हमारा कपड़ा होगा उसके अंदर हम डाल देंगे प्लेट। ये देखिए तो ये इतना जो कपड़ा है इसमें हमारी टोटल प्लेट आएगी, ये वाला जो कपड़ा है। तो ये डालेंगे कैसे, नॉर्मली आप ये जो ये वाला एरिया है इसमें 3 से 4 प्लेट डाल दो और चेक कर लो कि कितना एरिया आपका आ रहा है, इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा और पीछे से ले लेता हूँ इसको यहाँ से। तो ये कुटका है जैसे हमारा बेल्ट का, ये देखिए ये कट जो हमने लगाया बेल्ट का ये है हमारा, ये इसको हमने पकड़ना है इस तरीके से, ठीक है। और हमारा जो सेंटर है देखिए यहाँ पर आएगा, ये वाला जो सेंटर है हमारा, ये सारा प्लेट में जाके इस तरीके से मैच हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपने ये प्लेट डाल देनी है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, जितनी भी आ रही है आपने प्लेट डाल देनी इस तरीके से, इतना गैप रखते हुए। तो 3 हो गई ये और ये हो गई 4। अभी चेक करेंगे हम 4 प्लेट हमने डाली है। तो ये देखिए ये पूरा आ रहा है 4 प्लेट में हमारा ये सेंटर इससे मैच हो रहा है। तो 4 ही हम इधर डाल देंगे बस, सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4 प्लेट दोनों साइड में, ठीक है। ये हमने डाली है प्लेट। अभी हम बनाएंगे इसकी बेल्ट। तो ये हमारी बेल्ट है और ये है हमारा कपड़ा। कपड़े पे मैं एक साइड पे ज्वाइंट लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो लाइनिंग है हमारी इसको हम एक साइड से अटैच कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से रख के हम इसको स्टार्टिंग से दोनों साइड में हमने इसके सिलाई लगा लेनी है, मतलब इसको इसके साथ अटैच कर लेना है कपड़े को। तो ये देखिए ये अटैच करने के बाद हमने लाइनिंग अटैच कर ली है, उसके बाद यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे और इसको हम लगा देंगे जहाँ पर हमने भी प्लेट डाली है। तो ये सेंटर से सेंटर को मिला के इस तरीके से, और इसको हमने अटैच कर देना है। तो ये अटैच होने के बाद
इसके ऊपर से एक किनारी की सिलाई हमने लगा देनी है, ताकि ये मार्जिन यहीं पर सेट हो जाए इसका हमारा। तो ये देखिए, ये हमारी जुड़ चुकी है बेल्ट। अभी इसमें ऊपर लगेगी इलास्टिक, तो मैं पहले इलास्टिक आपको लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद पोंचे बना के हमने उसको अटैच कर देना है। तो ये 4 इंच का हमने कपड़ा ले लिया है इलास्टिक के लिए लगाने के लिए, इसको हम लगा लेंगे। तो सीधी साइड से हमने ये कपड़ा लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से रखेंगे हम सीधी साइड से, और आधा इंच का मार्जिन लेके इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये जो जॉइंट है हमारा, ये इसको हम करेंगे यहाँ पर अटैच, इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिलाकर इसको जोड़ लेंगे, जहाँ भी इसकी सीधी सिलाई आ रही है, ऐसे। तो ये जुड़ गया हमारा। अभी ले लेंगे हम इलास्टिक। तो इलास्टिक हमें कितनी डाल लेंगे, तो जो हमारी इनकी जो वेस्ट है वो 33 वेस्ट है, तो इसमें से हम 33 है इसकी वेस्ट, तो 28 इंच की हम रखेंगे इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक हमारी थोड़ी टाइट है और अच्छी वाली इलास्टिक है। तो 14 इंच की ऐसे लेंगे और डबल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगी 28 इंच, ठीक है। इसको कर लेंगे हम ज्वाइंट इस तरीके से, यहाँ पर अटैच, एक दूसरे के ऊपर रख के अटैच नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे आमने सामने रखनी है, ठीक है। इस तरीके से मशीन लेना है, इस तरीके से चलानी है आपने। तो ये हो गई हमारी अटैच, और इसको इस तरीके से रखेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको ऐसे रखनी है, मार्जिन इलास्टिक के ऊपर आएगा, इसको हमने फोल्ड करना है ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, और इस पर लगा देंगे हम सिलाई। अब तो हम फटाफट से इलास्टिक को अटैच कर देते हैं। देखिए, ये लग चुकी है हमारी इलास्टिक। तो अगर देखिए हम बेल्ट को कम कटिंग करते, जैसे नॉर्मल कटिंग करते, तो फिर ये ज्यादा से ज्यादा इतनी स्ट्रेच हो पाती बेल्ट हमारी। अभी क्या है, ये इलास्टिक हमारी फुल फुल स्ट्रेच हो रही है, तो ये क्या फायदा हुआ हमें, बेल्ट थोड़ी बड़ी डालने का फायदा होता है। तो जिसमें आप इलास्टिक लगा रहे हो, उसमें बेल्ट को आपने नॉर्मल जो बेल्ट कटिंग करते हो उससे 4 से 5 इंच आपने एक्स्ट्रा ही बेल्ट को रखना है, ताकि आपकी इलास्टिक की फिनिशिंग अच्छी आ जाए, ठीक है। तो ये हो गई इलास्टिक हमारी। और अब फाइनली इसके हमने जो पोंचे रेडी करने हैं, वो 1 इंच के पोंचे बनाने हैं। तो पोंचों में कुछ नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि पोंचे मुझे अच्छे से बनाने नहीं आते, ठीक है। क्योंकि हमने पोंचे बनाए नहीं है, हम बाहर बनाते हैं सलवारें वगैरह ज़्यादातर। और जो पोंचे तो मैं ज़्यादातर बनाता हूँ, एक सलवार में नॉर्मली उस तरीके से मैं पोंचे रेडी कर देता हूँ। उसके बाद इसको जोड़ के रेडी करके आपको दिखाता हूँ कैसी है। तो ये 1 इंच का हमने ले लिया है बुकरम को, और लाइनिंग के अंदर हम इसको अटैच कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने ये क्रीज, जो जहाँ सेंटर में क्रीज होती है लाइनिंग की, ये चेक कर लेनी है इस तरीके से। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो फिर प्रॉब्लम आती है, कपड़ा जो हमारा वो उसमें झोल आते हैं अगर हम लाइनिंग लगा रहे हो। इस चीज़ का हमने ध्यान नहीं रखा, तो उतना निकालने के बाद इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए, पोंचे हमारे रेडी हो चुके हैं, और इसको हम नाप कर तो
7 इंच रख लेंगे हम इसका साइज। ठीक है, ये देखिए घुमाने के बाद एक सूत हमें 2 सूत ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है निशान, ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो 7 इंच आएगी। और ये रख के हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, अगर आप इस तरीके से आसन कट करते हो तो यहाँ पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और अगर आप नॉर्मल आसन सीधा कट करोगे तो यहाँ पर ये वाली शेप नहीं आएगी, बल्कि खींच मारने लग जाएगा आपका पीस। और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद इधर से भी हमने सेम वैसे ही सिलाई लगा के लेके जाना है। तो ये हो चुका है हमारी सलवार रेडी। दिखाते हैं इसका आपको फाइनल लुक कैसा आ रहा है।